हेलो एवरीवन, आई एम सुमित माझी। वेलकम टू बीएचयू स्टडी कैपिटल। आज हम लोग बायोलॉजी सिलेबस जो क्लास 11 और क्लास 12 का है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे फॉर बीएचयू बीएससी बायो ग्रुप एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो भी अपना प्रिपरेशन अभी शुरू किए हैं या जो कोई भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर दिस एंट्रेंस, उनके लिए ये एनालिसिस उनके प्रिपरेशन के लिए आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप बीएचयू स्टडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं या आपको ये वीडियो पसंद आए तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही बीएचयू एंट्रेंस रिलेटेड डेली अपडेट्स जानना हो या फिर आपको कैसे ही टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं है उसके वीडियोस आपको देखना हो तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस आता रहे। बीएचयू स्टडी कैपिटल एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करवाता है। बीएचयू बीएससी बायो ग्रुप एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज वन ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम क्लास 11 के कंटेंट्स की बात करें सो क्लास 11 में टोटल 5 यूनिट है, जिसमें कि अगर हम यूनिट 1 को ही देखें तो यूनिट 1 में हम लोग 4 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, किंगडम से स्पीसीज तक का जो ऑर्डर है हम लोग उसको फिर से देखेंगे, व्हाट आर द कीज फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग वो सब देखेंगे। चैप्टर 2 के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे, जिसमें कि हम 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम, इन चारों चीज को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ही हम लोग किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई को अच्छे से इस चैप्टर के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर 3 में हम लोग पूरा प्लांट किंगडम को कवर करेंगे, जो एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक है। हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हम उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल्स भी कुछ देखेंगे। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, हम लोग वो भी स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी कैसा होता है वो हम लोग क्लास 12 के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट में हम लोग उसको देखेंगे। ओके, चौथा जो चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग फाइलम पोरीफेरा से फाइलम कोडाटा तक हम लोग सारे जो भी फाइलम्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फाइलम कोडाटा के अंदर जो क्लासेस है, डिफरेंट क्लासेस, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, कॉन्डिकथीस, ऑस्टिकथीस और एम्फीबिया, इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ उनके कॉमन नेम्स भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये पूरा मेमोरी बेस्ड यूनिट है, आपको सब याद ही रखना होगा। सो ये हो गया यूनिट 1। अगर हम यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स एंड एनिमल्स में वो कैसा है। इसके अंदर 3 चैप्टर्स है। एक हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के जो 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फिर फ्रूट हो गया और फ्लावर हो गया, इन सब 5 के बारे में बहुत डिटेल्ड वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, उनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। इन 5 पार्ट्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। कौन कौन से मैंने बोला, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ। ओके, उसके साथ साथ हम लोग कुछ फैमिली के एक एक स्पीसीज को कंसिडर करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग उन कैरेक्टरिस्टिक्स से फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ओके, चैप्टर 6 के अंदर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे इन ए वेरी डिटेल्ड वे। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। चैप्टर 7 जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम लोग
एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड उनके फंक्शंस क्या है हम लोग वो देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना ये स्पीसीज को हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके साथ साथ हम उनके मॉर्फोलॉजी, उनका माउथ पार्ट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन 4 चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। यूनिट 3 की अगर बात करूं तो ये सेल बायोलॉजी का पार्ट है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग पहले चैप्टर में देखेंगे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल, हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड, व्हाट आर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम लोग कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑर्गेनेल्स एक सेल में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके क्या क्या फंक्शंस है, हम लोग वो देखेंगे। चैप्टर 9 के अंदर हम लोग बायोमोलिकुल्स डिस्कस करेंगे। बायोमोलिकुल्स में हम लोग प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका क्या रोल होता है, वो कैसे दिखते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में चैप्टर 10 में हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल में हम लोग ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और ग्रोथ फेज 1, सिंथेसिस फेज और ग्रोथ फेज 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेल डिवीजन जैसे कि आप सबको पता है माइटोसिस एंड मियोसिस, लेकिन मियोसिस में 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, उसको देखेंगे। ओके, अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें कि टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर के अंदर जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट के एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक कैसे सॉल्यूट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। फिर उसके बाद हो गया मिनरल न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है प्लांट में, हम लोग उसको देखेंगे। फिर बारी आती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट के 2 डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, उनमें कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। डार्क रिएक्शन में क्या साइकिल होता है, लाइट रिएक्शन में क्या साइकिल होता है। फिर उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स जो है वो एक फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है और कैसे ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। 14th चैप्टर जो है वो रेस्पिरेशन है, इसमें भी बहुत सारे साइकिल्स है, हमें वो सब देखना है। एंड 15th चैप्टर जो है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट हार्मोन्स जो है उनका क्या रोल होता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड जो लास्ट यूनिट है क्लास 11 के कंटेंट में वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 7 चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स जो है उसमें से जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है, एक लार्जर फूड पार्टिकल कैसे एक स्मॉलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसको देखेंगे। और कैसे अपना फूड पार्टिकल जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ वो अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंस्पिरेशन होते टाइम क्या होता है, एक्सपीरेशन होते टाइम क्या होता है, उसको देखेंगे। 18th जो है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ब्लड का क्या रोल होता है, हम लोग देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग अपना सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे, हार्ट से कैसे ब्लड पंप होता है, हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है, सिस्टोल डायस्टोल कैसे होता है, वो हम देखेंगे। 19th चैप्टर जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम लोग देखेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का कैसे एलिमिनेशन होता है। हमारे बहुत सारे एक्सक्रीटरी पार्ट्स हैं, जैसे कि स्किन हो गया और किडनी हो गया, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हम लोग किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। किडनी में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो है वो अब्जॉर्प्शन होता है, कैसे ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, उसके साथ साथ कैसे फिल्टर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, हम लोग ये 3 चीज देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, एडीएच हार्मोन जो है वो कैसे रोल प्ले करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, हम लोग उसको भी देखेंगे।
20 चैप्टर जो है हम लोग इसमें है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिकली बोन्स एंड मसल्स का ही रोल है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, हम लोग उसको एक डिटेल्ड वे में हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 21 में हम लोग पूरा नर्वस सिस्टम कवर करेंगे। नर्वस सिस्टम में जैसे कि नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है आपका जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसको हम लोग देखेंगे। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसका एंजाइम के साथ क्या डिफरेंस होता है, व्हाट आर द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया गया है वो क्या है, उनके हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा, उनके हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, वो हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। सो ये हो गया क्लास 11 का पूरा एक कंटेंट का एनालिसिस, मैंने जो आपको एक शॉर्ट टर्म पे आपको बता दिया। अब अगर मैं क्लास 12 के कंटेंट की बात करूं तो क्लास 12 के कंटेंट में हम लोग जो बच गया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट रिप्रोडक्शन, हम लोग उसको कवर अप करेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन पूरा ही इसमें है। प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये सब कैसे होता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होते हैं, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, कैसे फ्रूट्स डेवलप होते हैं, वो सब हम लोग जानेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, जो कि है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम लोग प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। फिर उसके बाद जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है हम लोग उसको देखेंगे। मेल्स के केस में वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, फीमेल्स के केस में वो oogenesis होगा, हम लोग उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस है हम लोग वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेजेस हैं और फेजेस में होता क्या है। ओके, लास्ट जो है वो है फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पैक्टोरेशन एंड लैक्टेशन। ये जो पूरा यूनिट है इसमें हम लोग देखेंगे कि स्पर्म और ओवम के बीच फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। उसके बाद उसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, जैसे कि जो फॉर्मेशन होता है, पूरा जो प्रोसेस चलता है, मोरुला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, वैसे जो पूरा प्रोसेस चलता है उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि 3 जो जर्म सेल है वो कैसे फॉर्म होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो फीटस, जो एकदम डेवलप्ड फीटस है, वो कैसे एक मदर के उम्र से वो बाहर निकलता है, उसका जो प्रोसेस है हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लैक्टेशन के बारे में। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात बोलूं तो पहले टॉपिक में हम लोग ये कवर अप करेंगे कि पॉपुलेशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे एंड बर्थ को कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर मान लो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है तो उस समय हमें ये बोला जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और बहुत दिक्कतें आएंगी। तो हमें ये सब को जानना है। हमें एज अ वेरी एक मिनट, सॉरी तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में हमें आइडिया लेना है और हमें इस समय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के दौरान हमें बर्थ को कैसे कंट्रोल करना है, हमें ये जानना है। फैमिली प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट सर्जिकल मेथड्स जैसे कि ट्यूबेक्टोमी हो गया, वैसेक्टोमी हो गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जैसे कि कॉन्डोम, डायफ्राग्राम, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी मेडिकल टर्मिनेशन, ये जो टर्म है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी जो प्रोसेस है वो कितने समय तक चलता है। उसके साथ साथ हम लोग अबॉर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि कुछ समय पहले इंडिया में बर्थ एक
बेबी का बर्थ होने से पहले ही हम लोग जान लेते थे कि उसका सेक्स क्या है। हम लोग सेक्स जो जब चेक करते हैं जब वो फिटस मदर के ऊम में है, वो अभी जो इलीगल हो चुका है हमारे कंट्री में, उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि वो कैसे होता है। ओके, हम लोग ये जानेंगे कि क्यों उसको इलीगल करवाया गया और कैसे हम लोग फिटस में ही जान सकते थे कि वो जो डेवलपिंग फिटस है वो कौन से सेक्स का है, मेल या फीमेल, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे, उनके पॉजिटिव एजेंट्स, उनके सिम्टम्स और उनके प्रिवेंशन को हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि इनफर्टिलिटी जो है वो कैसे होता है, इनफर्टिलिटी इन मेल्स कैसे होता है एंड इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स कैसे होता है। ओके, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। फिर फिफ्थ यूनिट जो है वो जेनेटिक्स का यूनिट है। ओके, जेनेटिक्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मेंडल्स के जो लॉ थे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स को लिया अपने पी प्लांट के लिए, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, बाकी और किसी को नहीं चूज किया, क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया, उनमें से उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स निकाले, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे मेंडल के जो 3 लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि उनमें से इन 3 लॉज में क्या क्या डेविएशन है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जीन इंटरैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जीन इंटरैक्शन में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टैटिक जीन, हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 2 में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर हम लोग सिर्फ ग्रास ऑपर, बर्ड्स, बीज एंड ह्यूमन बींग्स, हम लोग इन 4 को कंसिडर लेंगे और इन 4 के सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा जो है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन आप सबको पता है म्यूटेशन क्या होता है, कि जीन के स्ट्रक्चर या नंबर में कोई चेंज हो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और ये होता कैसे है। ओके, और जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं ऑटोसोमल हो सकते हैं, वो सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस तो आना ही है। पहले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हमें सबको पता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हाउ इट वाज कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हम लोग उसको जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को देखेंगे, जो डीएनए के बारे में उन्होंने बताया था, डीएनए के स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपने थ्योरी के थ्रू, वॉटसन एंड क्रिक ने। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो सेंट्रल डॉगमा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन 3 को हम लोग अच्छे से देखेंगे। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए जब रेप्लिकेट बना के अपना एक दूसरा कॉपी बनाता है, वो हो गया रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए, और ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन। ओके, ये हम लोग स्टडी करेंगे। हम उसके बाद टॉपिक 2 में हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड। हर अमीनो एसिड का एक अपना कोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या है, कैसे हम लोग इजिली जेनेटिक कोड को याद रख सकते हैं। उसके बाद ये जेनेटिक कोड जो है ट्रिपलेट क्यों है, ये 4 क्यों नहीं हुआ, ये 2 क्यों नहीं हुआ, ये 3 ही क्यों है, हम लोग इसको भी प्रूव करेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग सेंट्रल डॉगमा को पूरा स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक 2 है ये एक्चुअली जीन एक्सप्रेशन है। ओके ना, ये जीन एक्सप्रेशन का पार्ट है। टॉपिक 3 जो है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग हर समय, मैं आपको बताता हूँ ऐसे एग्जांपल के तौर पे, कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन को ट्रांसलेट करते हैं, प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर समय ही जीन्स खाली प्रोटीन सिंथेसाइज करे, हर समय इनका फंक्शन चलता रहे। ऐसे कुछ समय होगा जब उस पर्टिकुलर फंक्शन को सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही जरूरत है, हमें उस समय ही खाली प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, हमें हर समय प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करना है। हाँ, ऐसे भी कुछ जीन्स है जो हर समय प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन हमारे मैक्सिमम केस में ऐसे
केसेस हैं कि हर समय प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत नहीं है। तो ये जो रेगुलेशन है ये इंपॉर्टेंट है। हम कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे करेंगे? हम ओपेरॉन्स के थ्रू रेगुलेट करेंगे। ओपेरॉन मतलब एक जीन का एक सेट है जो कि रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, ऑब्वियसली। ओके, इसमें हम लोग लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों का जो पार्ट्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या क्या प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि उनमें ऑपरेटर होता है, प्रोमोटर होता है और रिप्रेसर होता है। ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ओके, सेवेंथ यूनिट जो है वो है इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, पहले हम लोग ये देखेंगे साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया कि इसी के थ्रू ही लाइफ ओरिजिन हुआ है, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखेंगे कि ओपैरिन एंड हैल्डेन का थ्योरी देखेंगे हम लोग इसमें, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग इसमें। ओके, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे थ्योरीज और इवोल्यूशन, डार्विनिज्म जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था और लामार्किज्म जो कि लामार्क ने दिया था। ओके, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे और जिराफ का एग्जाम्पल लेकर हम लोग डार्विनिज्म और लामार्किज्म को समझेंगे, नियो डार्विनिज्म को समझेंगे और नियो लामार्किज्म को भी समझेंगे। ओके, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन? एविडेंसेस बहुत सारे हैं, ज्योग्राफिकल एविडेंसेस हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे इस यूनिट के थ्रू। उसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन को हम लोग और अच्छे से स्टडी करेंगे। चैप्टर 8 जो है वो है इम्यूनोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पहले हम कुछ डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे, उनके पॉजिटिव एजेंट, उनके सिम्टम्स और उसके साथ साथ प्रिवेंशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली इम्यूनिटी जो है वो कितने तरह का है, वो कैसे काम करता है, व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स जो होते हैं। हम लोग एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे, इंटरफेरॉन्स के बारे में बात करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे। तो ये सब हम लोग पूरा स्टडी करेंगे इस यूनिट के थ्रू। ओके, फिर हम लोग एड्स एंड कैंसर को देखेंगे कि एड्स कैसे होता है, कैंसर कैसे होता है, हम लोग उसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज जो कि मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रग अब्यूज करने से क्या होगा और अल्कोहल अब्यूज करने से क्या होगा। ओके, 9th यूनिट जो है वो है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें कि पहला टॉपिक जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैटल फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, बी कल्चर हो गया, सिल्क कल्चर हो गया, इन सब होता कैसे है, ये सब में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए अगर हम लोग सिल्क कल्चर करेंगे कभी, या बी कल्चर करेंगे कभी, या कभी हम लोग या कभी हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, कुछ चीज टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, ब्रीडिंग कैसे होता है हम लोग वो देखेंगे। ये तो एनिमल ब्रीडिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पूरा जो 2 और 3 में इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। सिंगल सेल प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है और टिश्यू कल्चर कैसे होता है, हम लोग इसको देखेंगे। और यूनिट 10 में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो यूज होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जैसे कि डेयरी के लिए क्या यूज होता है, या फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स के हिसाब से कौन कौन से यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से कौन कौन यूज होते हैं, अल्कोहल में कौन सा माइक्रोब यूज होता है, हम लोग इसको इसमें देखेंगे। ओके, चैप्टर 11 और 12 में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को पूरा कवर अप करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है, हम लोग प्लाज्मिड के बारे में स्टडी करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, 13, 14, 15, 16 इकोलॉजी का पूरा यूनिट है। ये जो है ये पूरा इकोलॉजी का पूरा यूनिट है, जिसमें हम लोग 13th चैप्टर में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में कि व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन क्या होता है, फिर
नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, ये सब क्या होता है हम लोग इसको देखेंगे, उस टर्म स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके साथ साथ हम लोग पॉपुलेशन इंटरैक्शन भी देखेंगे, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि एक दो स्पीसीज के बीच जो इंटरैक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम के अंदर हम लोग बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स को देखेंगे, सक्सेशन देखेंगे इसमें हम लोग, ओके। फिर हम लोग मराइन इकोसिस्टम देखेंगे, लैंड इकोसिस्टम देखेंगे, फूड चेन, फूड वेब, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सब होता कैसे है, ओके। 15th यूनिट में हम लोग बायोडाइवर्सिटी कवर करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म कैसे आया, किसने दिया था ये टर्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हॉटस्पॉट्स क्या है, ओके। उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। उसके साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन जो ऑर्गेनिज्म को अपने ही नेचुरल हैबिटेट में उनको हम प्रिजर्व करते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन में ऑर्गेनिज्म को हम लोग लेके एक डिफरेंट हैबिटेट में हम लोग उनको प्रिजर्व करते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और बाकी यूनिट 16 जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या है। उसके साथ साथ हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे, रेडियो एक्टिव वेस्ट का कैसे होता है, एग्रोकेमिकल्स का क्या रोल होता है, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ये सब टर्म स्टडी करेंगे हम लोग। सो ये जो पॉल्यूशन है बहुत ईजी है, ओके। सो ये हो गया पूरा क्लास 12 का कंटेंट एनालिसिस, ओके। हम लोग सिलेबस को कैसे कवर अप करेंगे, सिलेबस को कवर अप करेंगे कैसे कि हम लोग ईच वीक में 2 यूनिट्स कवर करेंगे, ओके। और ये जो है ये एक रिवीजन ही है, जो आपने पढ़ा था पहले, हम लोग बस उसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीजें स्पॉन्टेनियसली याद आए और फटाक फटाक से आप अपना जो यूनिट है वो पढ़ते पढ़ते आप खत्म करो, ओके। और मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक जो क्लास 11 और क्लास 12 का, आप उसको अच्छे से पढ़िए, ओके। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली रीड दिस 2 बुक्स, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस तो आना ही है। हर एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए इनको थॉरोली पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन की क्लास 11 और क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक्स को आप अच्छे से पढ़ लें। हम लोग सिलेबस को कैसे कवर अप करेंगे, हम लोग 20 वीक्स का एम लेकर रखे हैं, ओके। हम लोग 20 वीक्स का एम लिए हैं, जिसमें कि हम लोग 17 वीक्स तक हम लोग सारा चीज को पढ़ लेंगे। फिर 18, 19 और 20th वीक को हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, ओके। सो वीक 1 में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, सेल इन द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे, एंड सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। वीक 2 के अंदर हम लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 12 का पोर्शन, ओके। वीक 3 के अंदर हम लोग पूरा देख रहे हैं इसमें फर्स्ट पार्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम तीनों है, ओके। वीक 4 में हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, जो क्लास 12 का पार्ट है। वीक 5 में हम लोग रिप्रोडक्शन को पूरा कवर करेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पूरा देखेंगे हम लोग। वीक 6 में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास 11 का पोर्शन है, हम लोग इसको कवर अप करेंगे। वीक 7 में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे, ओके। वीक 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, जो कि एनिमल टिश्यूज जो है वो पूरा हम लोग देख रहे हैं। वीक 9 में हम पूरा इकोलॉजी कवर अप करेंगे, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन, इसको पूरा हम लोग कवर अप करेंगे। वीक 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेसेस है वो कैसे होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम लोग उसको देखेंगे। वीक 11 में हम लोग शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के सिर्फ 2 ही यूनिट्स हम लोग कवर अप करेंगे, एक हो गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और एक हो गया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको कवर अप करेंगे। वीक 12 के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 यूनिट्स, जो कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ओके। वीक 13 में हम लोग कवर अप करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। टिश्यूज जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया या परमानेंट टिश्यू हो गया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीक 14 जो है उसमें हम लोग देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बाकी जो 3 यूनिट्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन
एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इन तीन को हम लोग स्टडी करेंगे। वीक 15 में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 यूनिट्स जो कि सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, वीक 16 में भी हम फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे जो कि 2 यूनिट्स बचा है, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल, मतलब नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंड वीक 17 में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन ह्यूमंस, ओके, जो कि बोन्स है, मसल है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीक 18, 19 और 20 हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे हम लोग इन 3 वीक्स के अंदर क्लियर करेंगे। अगर आपको इन वीक्स में, इन 17 वीक्स के अंदर भी आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। हम लोग कैसे ये सिलेबस को कवर अप करेंगे विद इन दिस 20 वीक्स, आपको वो भी समझ में आ गया होगा।